जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक एक गणित में। मैं हाजिर हूँ आज आपके साथ 3 अंकों की संख्या का वर्ग लेकर। कल हमने पढ़ा था 2 अंकों की संख्या का वर्ग, आज हम पढ़ेंगे 3 अंकों की संख्या का वर्ग। देखिएगा और प्यारे दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाते चलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो हम पढ़ेंगे 3 अंकों की संख्या का वर्ग। प्यारे बच्चों, जैसा कि कल हमने देखा था 2 अंकों की संख्या का वर्ग, अब हम पढ़ेंगे 3 अंकों की संख्या का वर्ग। तो 3 अंकों में मुझे एक संख्या चूज करनी है। संख्या क्या होगी हमारी? संख्या आप ले लीजिएगा 106। 106 है, इसका आपको वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग। आपको यह इसमें देख लेना है प्यारे बच्चों कि शतक के पास क्या है। ठीक है, शतक के पास है या दूर है? शतक के पास है। 306 आपकी शतक के एकदम करीब है, यानी कि 100 से 6 ज्यादा है। 100 से कितनी ज्यादा है? 6 ज्यादा है। इसमें आपको करना क्या है? 36 का वर्ग, सॉरी 106 का वर्ग। 106 में मुझे क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये जो 6 दिया हुआ है, इस 6 का वर्ग कर लेना है। 36 आ जाएगा। 6 का वर्ग करने पर आपका 36 आ जाता है। ठीक है, यानी कि 6 का वर्ग, किसी का वर्ग करते हैं हम तो उसका उसी में गुना, 6 का 6 में गुना, यानी कि 36। ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है, तो 6 स्क्वायर का 36 हो जाएगा आपका। 6 छंगे 36 होता है। ठीक है, अब हमें कैसे निकालेंगे हम वर्ग इस संख्या का? तो हमें क्या करना है, इसमें से 6 को माइनस कर देना है और एक बार 6 को प्लस कर लेंगे। अब देखिए, तो आप ऐसे करके इसे लिख सकते हैं। 6 को आपने क्या किया? अभी केवल माइनस किया है। जब आपने 6 को माइनस किया है तो आपका मिलेगा 100 मिलता है आपको। अब जब आप 6 इसमें प्लस करते हैं, कितना? 6 प्लस करते हैं तो आपको मिलता है 6 6 12, यानी कि 106 में 6 को अगर प्लस किया जाए तो 112 हो जाता है। ठीक है, यहां तक कि आप समझ गए हैं। ठीक है, तो जब 112, इनको आप गुना में लिख सकते हैं। ठीक है, 6 प्लस करेंगे तो इधर और 6 माइनस करेंगे तो 100 यहाँ पे बचता है, और 106 में 6 प्लस करा जाए तो 112 हो जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बट्टे का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, इन 2 जीरो को भगाने के लिए, ये जो 2 जीरो लिखे हुए हैं, इन 2 जीरो को भगाने के लिए आपको यहाँ पे 100 से भाग करना। ठीक है, अब आप क्या करोगे? इसको इससे काट दोगे, इसको इससे काट दोगे। 112 का आप करोगे क्या? 1 में गुना, तो 112 का, यानी किसी भी संख्या का आप अगर 1 में गुना करते हैं तो वो सेम ही आता है, यानी कि हम आप यहाँ पे 112 लिख देंगे। ठीक है बेटा, सही है, समझ पा रहे हो ना? 112 लिखेंगे। अब क्या करना है? 112 लिखेंगे, और ये जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे आपको 36 दिया हुआ है, 6 का वर्ग, उसे इसके आगे यहाँ पे लिख, आपका यही हो जाएगा आंसर। आ गया है। अब हम अगली संख्या ले सकते हैं 104 का वर्ग। ठीक है, वही आपको यहाँ पे करना है। तो आप या तो सबसे पहले 4 का वर्ग कर लेते हैं, तो 4 का वर्ग यहाँ पे हो जाएगा 4 का 4 में, तो 4 चौके 16 हो जाएगा। 4 का वर्ग हो गया। अब आपको वही फार्मूला अपनाना है कि जो इकाई अंक दिया है उसको ही जोड़ेंगे, तो इसमें आपको 4 जोड़ देना है और 4 आपको इसमें से माइनस कर देना। जब आपने 4 माइनस करा, देखिएगा 4 ये नहीं दिखेगा अभी, तो 4 104 में से आप 4 माइनस करते हैं तो कितना बचता है आपका? 100 बचता है। ठीक है, अब इसको माइनस नहीं करते, इसे छोड़ो। अब 100 104 में 4 प्लस करेंगे, 104 में आप 4 प्लस करेंगे तो आएगा आपका 108। इसे गुना में लिखते हैं, 108 आ जाएगा। अब क्या हो गया, ये यहाँ तक तो आप ठीक है, इसे हटा के भी लिख सकते हो या यहीं पे लिख सकते हो। इसे चलो यहीं पे रहने देते हैं। तो 100 गुना 108। अब क्या है, इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए हम 100 से भाग करते हैं, यानी कि 100, 0 से 0 दोनों कट जाते हैं। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे आपके।
ये दोनों जब कट जाते हैं तो कितना बचता है, 108 बचता है। 100 आपका 8 बचता है यहाँ पे देख रहे हैं आप 108 है, यानी कि 108 100 से 100 ये कट जाएगा, पूरा 108 यहाँ पे बचेगा। अब क्या करना है, लेकिन अभी आंसर नहीं आया आपका, तो अभी आपको करना है यहाँ पे 4 चौके 16 जो आपने वर्क किया था 4 का, इस वाली इकाई का जो आपने वर्क किया था उस वर्क को इसके एकदम बगल में यहाँ पे यूं ऐसे करके लिख देते, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 104 का वर्क। देखिए अब कितना सिंपल है, आप सभी लोग आसानी से इसे कर सकते हैं। उतारिएगा, आप इसे नोट करिएगा। 1 2 3 नंबर आप हमारा आ जाता है 205 का वर्क करना है। अगर आपको 205 का वर्क करना है तो जो इसमें जो इकाई अंक है आप उसका यहाँ पे सबसे पहले वर्क करेंगे। इकाई अंक का वर्क करेंगे, 5m 25 आ जाएगा। यहाँ पे ये हम लोग नोट कर लेते हैं पहले से, ठीक है, इसको हम पहले से ही नोट कर लेते हैं। इसके बाद मुझे क्या करना है, वही करना है जो इकाई अंक में दिया है उसको एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो पहले हम इसे जोड़ लेते हैं, 5 को इसमें सॉरी घटा लेते हैं। चलिए माइनस का 5 कर देते हैं, माइनस का 5 करेंगे तो 205 में से अगर 5 में से 5 जाएगा 0 आ जाएगा, 0 का 0 ही रहेगा, यहाँ पे 200 हो जाएगा, ठीक है, 200 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है इसमें 5 को एक बार ऐड करना है। तो 5 5 कितना हो जाएगा, 5 5 10 10 का 0 यानी कि 10 यानी कि 210, ठीक है। तो 205 में आप 205 में अगर 5 ऐड करेंगे तो आपका आ जाता है 210, ठीक है। यहाँ तक की समझ गए हैं। बट्टे में इसको भगाने के लिए वही करना है, ये 2 शून्य यहाँ पे दिए होते हैं ना, पूरा 100 नहीं भगाया जाता था, मैं केवल 2 शून्य की बात करता हूँ। तो दो इन वाले 2 शून्य को भगाने के लिए आपको 100 से भाग करनी पड़ेगी। ये से ये दोनों से दोनों ये कट जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं आप सोचो सर जी नहीं, यहाँ पे आप 200 है तो 200 से भाग करेंगे, वो नहीं, भाग आपको केवल 100 से ही करनी है हर बार में। अब आप क्या करोगे, अब आप इसे देखिएगा, अब 210 ये है और गुना में इसका 2, पहले 1 होता था, पिछली 2 संख्या हमने करी उसमें हम देखते थे कि केवल 1 होता था, जब 1 होता था तो सेम ही आया था। तो 210 का आप 2 गुना करेंगे यानी कि 2 से गुना करेंगे तो देखिएगा 2 0 का यहाँ पे 0 आ जाएगा, इधर 2 0 का 0 आ जाएगा, 2 1 का 2 आ जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा। अब आपने कितने 0 हटाए, 2, तो 2 0 हटाए तो 2 संख्या है यहाँ पे ऐड कर देनी है, ऐसे करके यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया है। 196 हो जाएगा आपका, स्क्वायर कर लीजिएगा, इसका वर्क करना है ना तो वर्क करेंगे। तो इसका आप जब वर्क करेंगे तो वही आपको यानी कि देखिएगा 100 के करीब है ना, यानी कि 200 हो जाएगा अगर इसमें 4 ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, वही करना है आपको कि क्या करना है कि 100 के करीब आप देखेंगे तो इसमें अगर आप 4 को ऐड करेंगे, 4 को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 200, ठीक है, 200 हो जाएगा। और 4 यदि इसमें से आप 4 यहाँ पे ऐड किया है तो पूरा आपका 200 हो जाता है। अब इसे आप छुपा सकते हो तो आप दे सकते हो, तो 6 में से 4 आपका चला जाएगा तो यहाँ पे आपका बचेगा 2 और 9 बचेगा और 1 बचेगा, ठीक है, आपका इतना बचता है। तो लेकिन अब आप पूछोगे सर जी इसमें वर्क किसका करना है, तो जिसको हमने जोड़ा और घटाया है आपको उसी का वर्क करना है, ये ट्रिक है ना इसका। तो 4 का आपको वर्क करना है, 4 चौके 16 होता है 4 का, इस वाले 4 का, क्योंकि हमने जो 100 के करीब है ना, 100 के करीब क्या है, 100 के करीब आपका है 4 को ऐड करने से 100 हो जाता है, ठीक है, यानी कि 200 हो जाता है पूरा, ठीक है। तो आप इसमें अगर 4 को ऐड कर देंगे तो 200 हो जाएगा। तो वही करना है, 4 ऐड करना है, 4 घटाना है इसमें से आपको। तो 4 आपने ऐड करा 200 आ गया, 4 इसमें से आपने घटाया 192 आ गया। अब 2 इन 0 को हटाने के लिए आपको 100 से भाग करनी होती है, तो 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। अब क्या करना है, आपको इस 2 का इसमें गुना कर देना है। आपको 2 दूने 4, 2 ने में 18 के 8 हाथ से 1 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 16, तो 2 1 3 और जो 4 चौके 16 यानी कि जो वर्क कर रखा था हमने उस वर्क को आप यहाँ पे
ऐसे करके यूं लिख देंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा अगला सवाल। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा पूरा। हम ले रहे हैं 815, तो आपको 815 का वर्ग करना। आप देखेंगे शतक के करीब है ना, शतक के करीब है, तो क्या है, करीब 15 करीब है। ठीक है, 15 करीब है। इसमें से यदि आप -15 करते हैं तो हो जाता है आपका 800 पूरा। इसमें अगर 15 ऐड करते हैं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं, तो हो जाता है आपका 815। 815 में 15 प्लस करेंगे तो 15 दूने 30 हो जाएगा, 830 हो जाएगा। तो वही करना है आपको जो हर बार करते आए हैं। इसमें आपको करना है कि आपको 100 से इसमें भाग करनी है, ये वाले जीरो हटाने के लिए। तो ये तो दोनों जीरो ऐसे हट जाएंगे, एक से एक हटा, एक से एक हट गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इधर करना है 8 का 830 में गुणा करना है। तो 8 जीरो का जीरो यहाँ पे आ जाएगा, 8 तिया 24 का 4 आ जाएगा, हासिल का 2 रहेगा, 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, और 2 65 और 66 हो जाएगा। ठीक है, ये तो रहा आपका ऐसा, ये यहाँ तक आपका हल हो गया। अब आपको बताया था, हर बार बताता हूँ कि जो जिस संख्या को आप घटाते हैं और जिसको आप जोड़ते हैं, जिसको घटाते हैं उसी को जोड़ते हैं। ठीक है, जिस संख्या को जोड़ा और घटाया जाता है तो उस संख्या को आपको क्या करना है, वर्ग करना होता है। तो 15 का आप वर्ग करेंगे। अब 15 का वर्ग कल वाला फार्मूला जो पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको, कौन सा वाला, 15 का वर्ग करेंगे तो इसमें एक ऐड करेंगे, 2 आएगा, 2 एकम। ठीक है, तो और इसका वर्ग कर देंगे, यानी कि 5 का यहाँ पे हो जाएगा 25 और 2 एकम 2। ये कल हमने बताया था ना आपको, तो वही है, वैसे आप करेंगे तो 225 हो जाएगा। लेकिन जीरो हमने यहाँ पे 2 हटाए हैं। ठीक है, जीरो हमने यहाँ पे कितने हटाए हैं, 2 हटाए हैं। तो यहाँ पे संख्याएं हम 2 ही ऐड कर सकते हैं, कैसी भी संख्या हो 2 ही ऐड करेंगे। 2 जीरो हटाया तो 2 संख्या ऐड करेंगे। अब आप पूछोगे सर जी इसका क्या होगा, एक संख्या का, और 2 संख्याएं हम कौन सी ऐड करेंगे, हम 2 संख्याएं इकाई अंक की तरफ से, इकाई दहाई, इधर से 2 संख्याएं हम ऐड करेंगे। इधर का ये जो 2 बच रहा है, इस वाले 2 को हम पहले इसमें ऐड कर देंगे पहले से। तो आपका 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6। और उसके बाद आप इसको आपने इसमें ऐड कर दिया है तो आपके पास केवल 25 बचा है, तो आप इसे 25 यहाँ पे लिख देंगे। यही आपका वर्ग हो जाएगा। समझ रहे हैं प्यारे बच्चों। अभी जो संख्याएं हमने देखी थी, 4-5 सवाल हमने देखे थे, उसमें था जो संख्याएं शतक के पास होती थी। लेकिन अब आपका एक सवाल हम पे है, लाजमी है कि आप पूछेंगे कि सर जी जो संख्याएं अर्धशतक के पास हो उनका क्या होगा। तो फिर आइए लिखिए यहाँ पे, इसे मिटा देते हैं, इसे पूरा मिटा देते हैं। तो हम इसका पहला सवाल करेंगे, वह संख्या, ऐसी संख्या देंगे जो अर्धशतक के करीब हो। 254 एक संख्या है, हमने ले ली है। ठीक है, इस संख्या में आप देख रहे हैं, इसका आपको वर्ग करना है। तो ये अर्धशतक के करीब है। किसके करीब है, अर्धशतक के अगर पास है तो क्या करना है, अर्धशतक के कितना करीब है, 4 करीब है। तो इसमें से अगर आप 4 घटा देते हैं तो आपका 250 बच जाएगा। इसमें अगर आप 4 ऐड कर देते हैं तो 4 और 4 8 हो जाएगा, 5 आ जाएगा और 258 आ जाएगा। ठीक है, इसको हटाने के लिए, जीरो हटाने के लिए, लेकिन भाग 100 से करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 100 से कर देनी है। तो एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगा, इसका तो आप जानते ही होंगे, है ना, 10 लिखा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2.5। ठीक है, सीधा सीधा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग जानते हैं। और फिर अब आपको करना है, जो संख्या हमने जोड़ी और घटाई है उस संख्या को आपको इसमें करना है वर्ग। 4 का वर्ग आपका 16 आ जाएगा। यहाँ पे 2.5 लिखा हुआ है, 2.5 को हम ऐसे भी लिखते हैं, 5/2 गुणे 258। 2 से हम काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1 बचा 18 हो गया, 2 नेम 18। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 बचता यहाँ पे हो जाता है 18, 2 नेम 18। यहाँ पे आ जाएगा आपका, इस 5 से आप इसे गुना कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे 5 गुणे 129 बराबर आ जाएगा आपका
45 का 5 आ जाएगा, हासिल का आपका 4 आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 4 14 आ जाएगा। यहाँ पे 14 का 4 हासिल 1 लगेगा, 5 का 5 6 आ जाएगा। और ये 16 है, जो वर्ग किया ना, जिस संख्या को हमने जोड़ा है, जिसका वर्ग करा है, उसको आपको इसके बराबर में यहाँ पे ऐसे ऐड कर देना है। यही आपका हो जाएगा अर्धशतक का सवाल। तो आप दोनों लगा सकते हो, अर्धशतक और शतक। चलिए एक सवाल और आपको बताता हूँ उसमें। 658, इसका आपको वर्ग करना है। 658 यहाँ पे सही से लिख नहीं रहा था, तो आपको इसका वर्ग करना है। आप देखेंगे अर्धशतक के करीब है, 8 करीब है, तो 8 को इसमें से माइनस करेंगे। यहाँ पे 8 को यहाँ पे अगर आप माइनस करते हैं तो आपका 8 में से 8 जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ ही जाएगा और 6 आ जाएगा। यहाँ पे आप 8 इसमें ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पे गुना में लिखना ना, तो गुना में आप लिखेंगे तो आपका हो जाएगा अब 8 दूने 16 के 6 और 5 लिखा सकता है, तभी हो जाएगा 6 और ये वाला 6 आ जाएगा। बट्टे में आपको 100 ही करना है, इससे इसे काट देंगे, तो इसे आप 10 से काटेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएगा 6.5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। मैंने कितना यहाँ पे ऐड किया है आप देख सकते हैं, 8 ऐड किया गया है, 8 माइनस किया गया है। जब 8 ऐड किया जाता है, 8 माइनस किया जाता है, तो 8 का ही वर्ग किया जाता है। यानी कि जिस संख्या को हम ऐड करते हैं तो उसी का वर्ग करते हैं। 8 का 8 में जाएगा 64 हो जाएगा आपका। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, आइएगा इसको हल करते हैं। 6.5 को आप 13 बट्टे का 2 भी लिख सकते हैं हल करने के, इसे आसानी हो जाएगी। तो 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपका इसमें गुना करना है आपको, तो 13 3 39 का 9 हासिल आ जाएगा 1 और सॉरी 3 और 13 3 39, तभी आ जाएगा 40 41 42 का 2 हासिल का आ जाएगा आपका 4, तो 13 3 39 और 4 आपका हो जाएगा 39 40 41 42 और 43। ठीक है, आपका 43 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। और इस वाली संख्या को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, आपने देखा वर्ग, हमने किस तरीके से आपको वर्ग को बिल्कुल साधारण भाषा में, साधारण तरीके से बताने की कोशिश करी है, एकदम बिल्कुल सरल भाषा में। तो आप, हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि वर्ग जो है किस तरीके से संख्याओं का वर्ग किया जाता है। तो उसके बाद जब पूरा हो गया है, उसके बाद मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया है, ये आप देख सकते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये 4 सवाल आप कमेंट बॉक्स में मुझे इनका आंसर आप बताएंगे, और कल हम इसी समय आपको मिलेंगे वर्गमूल लेकर। अभी तक हमने वर्ग पढ़ा है, अब हम इसका वर्गमूल करेंगे अगले वीडियो में। कल मिलेंगे इसी समय। जय हिंद।